नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेप्टिस इस कंपनी के दो कार एक्सेसरीज का रिव्यू करेंगे। दोस्तों, मेरे राइट हैंड में ये सेप्टिस का 200 वैट्स का कार इन्वर्टर है और यहाँ पे मेरे पास सेप्टिस इस कंपनी का ही टायर इन्फ्लेटर है जो कि 100 psi तक हमारे टायर्स को इन्फ्लेट कर सकता है। तो चलिए वन बाय वन इन दोनों प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को देखते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही प्रोडक्ट मुझे कंपनी ने रिव्यू के लिए भेजे हैं, लेकिन हमेशा की तरह ना मैंने उनसे कोई स्क्रिप्ट एक्सेप्ट की है, ना ही उनका कोई एडिटोरियल इनपुट है, ना मैंने इसके लिए कोई मॉनेटरी बेनिफिट कंपनी से लिया है। ये वीडियो वो आपके साथ ही पहली बार यूट्यूब पे देखेंगे। तो दोस्तों, हम अगर हमारे पावर इन्वर्टर का बॉक्स देखें तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी दी गई है। तो ये सारे ही आउटपुट्स को मिला के ये 200 वैट तक सपोर्ट करता है। अगर आप इसके बैक साइड पे देखें तो सबसे पहले इसका मॉडल नंबर दिया गया है, कैपेसिटी लिखी है। उसी के साथ जो इसके दो USB पोर्ट है, ये 3.1 एम्पियर मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं और जो USB टाइप सी पोर्ट है वो 18 वैट तक पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है। उसी के साथ इसे अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी दिया गया है। इसका जो टोटल वेट है ये 425 ग्राम्स ही है। अगर हम ये बॉक्स खोलें, हमें हमारा कार इन्वर्टर मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे कुछ पेपर वर्क दिया गया है। दोस्तों, सेप्टिस ये ब्रांड जो है वो बेस्ड इन USA है, लेकिन ये सारे ही प्रोडक्ट्स अंडर लाइसेंस चाइना में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। ये पर्टिकुलर जो ब्रांड है पावर एडाप्टर्स में और कन्वर्टर्स में या इंटरनेशनल ट्रैवल कन्वर्टर्स में काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है और अब उन्होंने उनकी प्रोडक्ट लाइन एक्सपांड करना चालू किया है। इसकी केबल काफ़ी अच्छी है, मोटी है। 12 वोल्ट का हेड दिया है, उसकी भी क्वालिटी आप देखिए काफ़ी अच्छी है। एक वेलक्रो दिया गया है जो हमारे केबल को ही अटैच है, जिससे कि हम केबल मैनेजमेंट कर सके। और जहाँ तक केबल की लेंथ आती है, मेरे ख्याल से आधी मीटर की ये केबल लेंथ है। अगर हम इन्वर्टर देखें, दो हमें AC आउटपुट्स दिए गए हैं। यहाँ पे दो टाइप ए और टाइप सी दिए गए हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है और बाकी चारों ही साइड पे अगर आप देखें तो कटआउट होल्स दिए गए हैं एयर वेंटिलेशन के लिए। और हमारे लेफ्ट साइड में एक छोटा फैन भी दिया गया है। तो यहाँ ऊपर की तरफ एक सेगमेंट डिस्प्ले है। ये सेगमेंट डिस्प्ले हमें बैटरी का वोल्टेज दिखाता है। उसी के साथ हम अगर USB के डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो उसका भी ये आउटपुट इस डिस्प्ले पे दिखाता है। दोस्तों, जनरली इसे यूज करते वक्त हमें कार के इंजन को ऑन करके ही इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करके मोबाइल चार्ज कर रहे हो कम समय के लिए, तो आप इंजन बिना चालू किए भी आउटपुट ले सकते हो। अब मेरे व्हीकल बंद है और ये डिवाइस भी बंद है। अगर मैं इसे अब कनेक्ट करूं तो पहले 9.72 ये आ रहा है, ये इनिशियलाइज हो रहा है। और अभी देखिए 12.4, ये जो 12.4 है ये मेरे बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है। अगर मैं ये ऊपर का प्रोटेक्टिव लेयर निकालूं तो यहाँ पे एक लाइट है, आप ध्यान दीजिए। जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ, पहले रेड लाइट जलता है और उसके बाद ये लाइट ग्रीन हो जाता है। जब ये लाइट ग्रीन हो जाता है, हमारा डिवाइस आउटपुट देना शुरू करता है। टाइप ए पे ये केबल कनेक्ट करूँ, इस फोन में केबल ज्वाइन करूँ और हमारा चार्जिंग यहाँ चालू हो गया है। अब ये 1.5 एम्पियर दिखा रहा है। जैसे जैसे हमारा फ़ोन ज़्यादा पावर को एक्सेप्ट करेगा, ये एम्पियरेज बढ़ते जाएगा। अभी मेरा फ़ोन 63% ऑलरेडी चार्ज है, इसलिए ये कम एम्पियरेज ले रहा है। टाइप सी केबल कनेक्ट करूँ और मेरे फ़ोन से इसे कनेक्ट करूँ तो वापस देखिए चार्जिंग, इधर फास्ट चार्जिंग लिख के आया है क्योंकि ये 18 वैट तक पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है और 56 मिनट्स दिखा रहा है। यहाँ पे 1.5 एम्पियर लिख के आ रहा है। तो इस तरह से आप मल्टीपल फोन्स को चार्ज कर सकते हो एक साथ। अगर आपके पास ऐसा कोई लैपटॉप है जो 100 वैट से ज़्यादा पावर लेता है, क्योंकि 100 वैट पे पावर डिलीवर करने वाले अब हमें कार चार्जर्स भी मिलते हैं, लेकिन वो 100 वैट तक ही लिमिटेड है, क्योंकि पावर डिलीवरी की जो फिलहाल की लिमिट है वही 100 वैट्स है। आपका मिड रेंज गेमिंग लैपटॉप है या कोई भी 200 वैट तक चलने वाला AC डिवाइस आपको जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो या कैंपिंग के लिए जा रहे हो, आपके व्हीकल के साथ इस्तेमाल करना है, तो ये इन्वर्टर आपके लिए काफ़ी काम का हो जाता है। इसका जो फैन है वो कंटिन्यूसली चल रहा है और इसकी आवाज़ मैं कहूँगा बिल्कुल कम है, वो आपको नोटिस नहीं होती है। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये मेरे पास एक स्टीमर है। और दोस्तों, ये स्टीमर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये लैपटॉप के एडाप्टर्स जनरली SMPS बेस्ड होते हैं, उसके विपरीत टोटल 120 वैट्स कंटिन्यूस पावर लेता है, क्योंकि ये एक हीटिंग एलिमेंट को पावर करता है। अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे देखिए 120 वैट लिखा गया है। यहाँ पे मैंने पानी लिया है। पहले मैं इंजन को ऑन करूंगा, तो जैसे मैं इंजन ऑन करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे 13.9 वोल्ट्स अब हमारे बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है
क्योंकि हमारा अल्टरनेटर भी चालू हो गया है। अब मैं इस प्लग को यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और वापस पावर ऑन कर दूँगा। पहले लाइट रेड होके बाद में ग्रीन हो जाती है और अब ये हमारा पावर आउटपुट कर रहा है। सेटिंग को अब हम 2 पे करेंगे। ये 2 पे होने के वजह से अब हाईएस्ट पावर सेटिंग पे है, तो ये 120 वैट अब कंटिन्यूस पावर इनटेक कर रहा है हमारे अडेप्टर से। कुछ ही मिनटों में यहाँ से भाप आना चालू हो गई है। अडेप्टर कंटिन्यूसली ऑन है। जब मैंने इसे पहली बार ऑन किया, ये रेड लाइट हुआ, ग्रीन हुआ और वापस उसने कट ऑफ कर दिया। पावर बटन ऑफ करके वापस ऑन किया और इसे रीसेट किया। उसके बाद ये बिना रुके कंटिन्यूसली चल रहा है। अगर मैं ये अटैचमेंट खोलूँ तो आप देखिए इस तरह से पानी देखो कैसे उबल रहा है। ये तो मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको स्टीमर दिखाया, ये तो आप कभी रियल लाइफ में व्हीकल में इस्तेमाल नहीं करने वाले हो, लेकिन ये लोड दर्शा रहा है। इसकी वजह से और एक सहूलियत ये हो जाती है कि हमारे जो बहुत से नए फ़ोन्स आते हैं जिनकी चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, 100 वैट, 120 वैट, 180 वैट के भी चार्जिंग स्पीड के साथ आने वाले नए फ़ोन्स हैं, तो उनके लिए कार चार्जर उस हिसाब से नहीं मिल पाते और वापस आपके पास घर पे अडेप्टर है, वापस कार चार्जर में खर्च करने में कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप इस तरह से इन्वर्टर ले लो तो इस एक ही इन्वर्टर से बॉक्स में आए हुए ही चार्जर से आपके फ़ोन को हाई स्पीड पे चार्ज कर सकते हो। उसी के साथ लैपटॉप या कई एक्सेसरीज आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये सारे ही आउटपुट्स मिला के 200 वैट मैक्स कैपेसिटी है, उसे आपको एक्सीड नहीं करना है वरना ये ट्रिप हो जाएगा। ये आपको 1,500 से 2,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। प्राइसेस हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स की मैं प्रोडक्ट लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चाहे तो इनकी प्राइस भी चेक कर सकते हैं या इन्हें खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपको 18 मंथ्स की वारंटी भी मिल जाती है, तो उस तरह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस कंपनी के 100 PSI सपोर्ट करने वाले कार इन्फ्लेटर की डिटेल्स देखते हैं। तो दोस्तों सेप्टिस का ये टायर इन्फ्लेटर हमें इस तरह के पैकिंग में मिल जाता है। ये है हमें 1800 रुपए के आसपास मिल जाता है, जो कि काफ़ी मैं कहूँगा रीजनेबल प्राइस है। उसी के साथ इसे सारी फीचर्स दी गई है। इसे ऑटो कट ऑफ है, उसी के साथ साथ इसकी जो पावर केबल की लेंथ है वो भी 3 मीटर की है और फिलिंग ट्यूब भी हम आगे देखेंगे वो भी काफ़ी लंबी है। हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, हम चाहे तो इसे क्विक रिलीज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल रोटर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफी वर्सेटाइल ये टायर इन्फ्लेटर है। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन देखें तो ये मैक्सिमम 15 एम्प्स तक चलता है, मतलब 120 वैट तक। इसकी सिलेंडर की डायमीटर जो है वो 22 mm की है। जो इसकी मैक्सिमम कंटिन्यूअस रनिंग टाइमिंग है वो 15 मिनट है, लेकिन 15 मिनट में मेरे ख्याल से नॉर्मल टायर हमारा 0 से भी डिजायर्ड इसमें आ ही जाएगा। अगर आप इसकी MRP देखें तो 4999 दी गई है, लेकिन ये आपको आसानी से अमेजोन पे 1700-1800 रुपए के आसपास मिल जाएगी। इसकी भी लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर हम बॉक्स खोले तो इस तरह से हमारा टायर इन्फ्लेटर मिल जाता है। इसके नीचे अगर देखें तो हमें मैनुअल और इसकी बाकी के कनेक्टर्स मिल जाते हैं। ये हमें एक्स्ट्रा फ्यूज दिया गया है, फुटबॉल में हवा भरने के लिए इसका अडेप्टर है। उसी के साथ ये 3 अलग अडेप्टर मिल जाते हैं और नॉर्मल साइकिल के टायर में भी हवा भरने के लिए हमें मेटालिक अडेप्टर मिल जाता है। इस तरह से हमें सेपरेट एक छोटी ट्यूब दी गई है। तो आम टायर इन्फ्लेटर आपको आइदर इस तरह से नॉर्मल सिस्टम के साथ मिलते हैं या ये क्विक कनेक्ट सिस्टम के साथ मिलते हैं। इसमें हमें दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम इसे इस तरह से कनेक्ट कर दें ऊपर की तरफ तो आप इसे परमानेंटली क्विक कनेक्ट सिस्टम के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप इसकी फिलिंग ट्यूब की लेंथ देखें तो इसे लगाने के बाद वो भी काफी लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे प्लास्टिक का अडेप्टर दिया है, आप इस ट्यूब को यहाँ पे लगा के भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारी पावर कॉर्ड है, 3 मीटर की हमें पावर कॉर्ड भी दी गई है। तो हमारा टायर इन्फ्लेटर कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे ये लाइट दी गई है, जहाँ पे हमारी पावर कॉर्ड नीचे कनेक्ट होती है वही ऊपर ये बटन दिया गया है जो ऑन ऑफ के लिए है, और लाइट का कंट्रोल भी यहाँ पे दिया गया है। नीचे रबर के फीट दिए हैं जिससे कि वाइब्रेशन अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं जब ये चल रहा है। और ऊपर ये पकड़ने के लिए हैंडल है। ये हमें स्क्रीन मिलती है, प्लस माइनस के लिए बटन है जिससे हम PSI सेट कर सकते हैं, और ये मोड बटन दिया है। दोस्तों इसका जो कनेक्टर प्लग है वो भी मैं कहूँगा काफी अच्छे क्वालिटी का है। उसी के साथ ऊपर ये एक रेड कलर का LED दिया है। व्हीकल से इसे कनेक्ट करूँ तो ये LED ग्लो होता है। जब आप टायर इन्फ्लेटर भी इस्तेमाल कर रहे हो, आपका व्हीकल का इंजन हमेशा चालू करके ही इसे इस्तेमाल कीजिए। तो जब हम पावर कनेक्ट करते हैं यहाँ पे 0 0 आ जाता है, हम प्लस माइनस करके
यहाँ पे PSI सेट कर सकते हैं। अगर आप M बटन को पहली बार दबाए PSI आता है, दूसरी बार दबाए तो बार में हम सेटिंग कर सकते हैं KPA और kgs पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 4 हमें यूनिट्स भी दिए गए हैं। हम जनरली PSI ही इस्तेमाल करते हैं। बस आपका जितना PSI है वो इसमें फीड करना है। तो मैं मेरी सुपर्ब में 38 PSI भरता हूँ, तो मैं बस उसे करके छोड़ दूंगा। ये 00 मतलब अभी कनेक्टेड PSI दिखा रहा है। ये बटन अब ऑफ है। ये ऑफ होने के बावजूद हम इधर ये सेटिंग्स कर सकते हैं। जब ये ऑन करते हैं तो हमारा पंप चालू हो जाता है। यहाँ पे ये बटन है, तो अगर मैं ये बटन प्रेस करूँ तो इस तरह से हमारे LED ग्लो होते हैं। इसको बाकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, बस इसे ऑन और ऑफ दिया गया है। लेकिन हम इसे टॉर्च की तरह इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ और एक बात यह है कि हमारी जो स्क्रीन है उसे वाइट कलर की बैकलाइट भी दी गई है, तो अंधेरे में हम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। जनरली मैं इसमें 38 PSI प्रेशर डालता हूँ, जो मैंने अब हमारे इन्फ्लेटर में सेट किया है। मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे अब जो ये प्रेशर दिख रहा है 32.5, ये हमारे टायर का प्रेशर है। मैंने इंजन ऑन किया है और मैं अब स्टार्ट बटन दबाऊंगा। जैसे ही हमारा डिजायर्ड PSI पहुंच जाता है, हमारा इन्फ्लेटर ऑटोमेटिकली कट ऑफ भी कर लेता है। तो दोस्तों, मैंने इस चैनल पे कई टायर इन्फ्लेटर्स का रिव्यू किया है। बहुत से कॉर्डलेस है जो बैटरी के ऊपर चलते हैं, उनकी खुद की एक बैटरी रहती है। बहुत से इस तरह से कॉर्डेड टायर इन्फ्लेटर्स है। तो सबका ही स्पीड टेस्ट करने के लिए मैं मेरे टायर की हवा टोटली 0 कर देता हूँ और फिर उसे 0 to 38 फिल करके टाइम गिनता हूँ। तो इस टायर इन्फ्लेटर का भी मैं वो टाइमिंग बाकी सारे इन्फ्लेटर्स के साथ आपके स्क्रीन पे डाल दूंगा, ताकि आपको इसके टायर फिलिंग स्पीड का भी रेफरेंस मिले। तो मैंने टायर को पूरी तरह से फ्लैट कर दिया है और ये एक बड़ा टायर है। ये 215/55 R17 सेक्शन का टायर है। टायर इन्फ्लेटर इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा करंट रीडिंग 0 आ रहा है। मैंने इसे 38 पे सेट किया है। टाइमर ऑन करके इसे ऑन कर रहा हूँ। तो दोस्तों 7 मिनट के अंदर अंदर ही हमारा टायर 0 to 38 PSI पहुंच जाता है। तो फीलिंग स्पीड भी मैं कहूँगा अच्छी है। जनरली आप इसे 0 to 100 के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो, आप इसे टॉपअप के लिए इस्तेमाल करते हो। लेकिन कोई अगर अर्जेंसी आ जाए और आपका टायर टोटली फ्लैट हो जाए तो भी ये आसानी से काम करता है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। इस टायर इन्फ्लेटर का ऑब्वियस ड्रॉबैक एक ये है कि इसके साथ हमें कोई कैरी केस नहीं मिलती है। अगर वो कैरी केस मिल जाती थी तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाती थी। तो ये बात इसमें मिसिंग ज़रूर है, लेकिन अगर हम वो बात छोड़े तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आप चाहें तो इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर क्लिक करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।